हेलो गाइज, विजय स्टडी पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। तो आज क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग चैप्टर 9 में है और प्रश्न अवली 9.1 का आज हम 11 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन को समझना बहुत ही ज़रूरी होती है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं पढ़ना। क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री का है। इस तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित है। अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण बना रहा है 30 डिग्री का। आकृति हमें टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है। तो आकृति हमें 9.12 दे रखा है। ये आकृति है 11 का, ये आकृति है। तो इस आकृति को हम पहले समझते हैं। ओके, तो पहले ये आकृति को हम अपने नोटबुक पर उतार लेते हैं, पार लेते हैं, ताकि हम लोग को आसानी होगा बनाने में और समझने में। तो किताब को साइड कर लेते हैं। तो ये हमारा एक टीवी टावर है, ये हमारा एक टीवी टावर है। ओके, ये हमारा एक क्या है, टीवी टावर है। ओके, ये हमने तस्वीर को अच्छे ढंग से पहले हम पार लेते हैं। ये हमारा जो है नाम दे देते हैं पहले, इसे ए, ये बी, ये सी, ये हमारा डी है। ओके, और ये हमारा जो है 30 डिग्री का है और ये कोण हमारा जो है 60 डिग्री का है। ओके, और डी और सी के बीच दूरी हमें दे रखा है 20 मीटर दे रखा है। ओके, तो बच्चों पहले हम क्या करते हैं कि टीवी टावर का पहले हम ऊंचाई को मान लेते हैं, क्योंकि हमें ये ए बी जो हो गया ये हमारा टीवी टावर है, यानी इसकी ऊंचाई है। ओके, तो पहले हम बच्चों क्या कर लेते हैं कि पहले हम जो चीज़ दे ले हैं उसको पहले हम मान लेते हैं। माना कि टीवी टावर की ऊंचाई h मीटर मान लेते हैं। क्या मान लेंगे, इसे हम ऊंचाई हम मान लिए h मीटर। ओके, यहाँ से यहाँ इसकी ऊंचाई जो है h मीटर है। ओके, और BC हम मान लेते हैं, BC बराबर इसे हम y मान लेते हैं, y मीटर है। ओके, तो ये हमारा जो है एक समकोण त्रिभुज है। ये हमारा जो सीधी लाइन रहती है उसे हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं, जिसका कोण 90 डिग्री का होता है। तो बच्चों आप यहाँ तक पे तो फिगर समझ गए हैं। इस फिगर को हमने पार लिया है और इसी फिगर पर ये मैथ को आज हम बताते हैं। ओके, तो बच्चों अब यहाँ पे क्या करना है, अब हमें माना था क्या क्या, टीवी टावर की ऊंचाई मान लिया और BC के दूरी भी मान लिए। BC की दूरी हमें y मान लिए, y मीटर है। एक के तो DC के तो हमें दे रखा है दूरी कितना, 20 मीटर, तो हम BC के दूरी मान लिए कितना, y मीटर। ओके बच्चों, तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है बच्चों, अब हम पहले इसमें देखिए, पहले इसमें दो त्रिभुज बन रहा है, एक ABC और एक DAB, यानी इसमें हमें दो त्रिभुज बन रहा है। और एक बात और बच्चों, ये हमारा 60 डिग्री का जो कोण है, इसके सामने वाली भुजा जो होती है ये हमारा लंब होती है। ओके, ये हमारा लंब होती है।
तो इसे हम क्या लिख लेंगे बच्चों, ये हमारा लंब हो गया। ओके, और ये समकोण जो कोण बना है और इसके सामने वाली ये इसे हम कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। ये हमारा दोनों क्या हो गया बच्चों, कर्ण हो गया। और ये जो हमारा है और नीचे वाला जो जमीन तल से, इसको हम बोलते हैं तल बिंदु बोलते हैं, इसे तल बोलते हैं। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक इसको हम बोलते हैं आधार बोलते हैं, यानी नीचे वाला आपको आधार हो गया बच्चों। ओके, तो अब मैथ को बनाना चालू करते हैं। यहाँ तक आपको जिस प्रकार का फिगर था उस फिगर को हमने फॉलो किया और आपको समझा भी दिए। तो देखो बच्चों, हमें क्या करना है, पहले हम छोटे दो त्रिभुज है, तो पहले हम ABC का त्रिभुज में लेते हैं। तो पहले हम क्या लिखेंगे बच्चों, त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज ABC में हमें दे रखा है क्या, हमें ये H ऊंचाई दे रखा है और हमने BC यानी BC को क्या माना है, y, तो यहाँ पे y लिख दिए। ओके बच्चों, यहाँ y लिखे। तो देखिए अब हमें क्या होता है, H जो है ये हमें दे रखा है, तो ये AB हमारा जो हो जाएगा, यानी लिखने का मतलब होगा इस प्रकार का, AB बटा क्या होगा, CB, यानी हमारा ये CB हो गया। ओके, तो ये हमारा लंब हो गया, ये हमारा आधार हो गया। तो लंब बटा आधार जो होता है, लंब बटा आधार बराबर जो होता है हमारा tan थीटा होता है। ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए, यानी लंब बटा आधार बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है। तो बच्चों AB हम कितना माना था, H माना था, तो यहाँ पर बच्चों हम क्या लिखेंगे, H लिखे। ओके, H अपॉन CB हमारा क्या है माना था, y लिखे, इक्वल टू tan है तो tan यहाँ पर लिखे, और थीटा का मान हमें कितना दे रखा है, 60 डिग्री, तो यहाँ पे हम 60 लिखे। ओके बच्चों, अब क्या करना है बच्चों, अब हमें यहाँ पर देखना है कि H जो है तो H है, ओके, अपॉन y है, y इक्वल टू tan 60 डिग्री का मान क्या होता है। तो आपको त्रिकोणमिति में tan 60 डिग्री का टेबल आपको आना चाहिए, साइन tan 60 का, tan 45 का, tan 30 का, tan 90 का, क्योंकि यही जो आपको टेबल आपको इस त्रिकोणमिति में बहुत ही अच्छी भूमिका निभाती है। क्योंकि जब ये आपको टेबल याद हो जाएगा तो आप त्रिकोणमिति कुछ भी नहीं समझ पाएंगे, एकदम कहा जाए तो आप तुरंत बना दीजिएगा। ओके, तो अब tan जो है तो tan 60 का मान होता है बच्चों, tan 60 का मान होता है √3 होता है। √3 क्या लिखें, 3 लिखें। अब नीचे 1 लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। H में अगर 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, H ही होगा। ओके, बराबर y में √3 से करेंगे तो क्या होगा, √3y हो जाएगा। ओके, √3 हमारा ये y हो गया। अब बच्चों क्या होगा यहाँ पे, तो हम फिलहाल अभी इसे हम 1 मान लेते हैं, H बराबर √3y, फिलहाल हमें इसे अभी हम 1 मान लेते हैं। ये तो हमारा त्रिभुज ABC का आया, इतना आया, H बराबर √3y आया। पुनः अब क्या करेंगे बच्चों, अब यहाँ पर ध्यान है देना है, अब ये वाला त्रिभुज के लेके चलते हैं, बड़े वाला त्रिभुज, यानी DAB में। तो त्रिभुज लिखेंगे बच्चों यहाँ पे, त्रिभुज DAB में लेते हैं। तो उसी प्रकार इसके सामने वाली जो भुजा होती है, देखिए 30 डिग्री है, इसके सामने वाली भुजा लंब होती है, और ये हमारा कर्ण हो जाएगा, और ये पूरा जो हो जाएगा हमें आधार हो जाएगा, ये पूरा का आधार हो जाएगा। ओके, तो बच्चों अब यहाँ पर क्या है, उसी प्रकार क्या हो जाएगा, AB अपॉन क्या होगा, BD हो जाएगा, BD लिखें। ओके, बराबर ये हमारा लंब है तो ये पूरा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, उसी होगा। तो लंब बटा आधार क्या होता है, tan थीटा होता है, tan थीटा हुआ। ओके, तो अब AB जो हमें H दे रखा है, तो H का वैल्यू हमें आया है बच्चों, देखिए H का वैल्यू हमें, अब देखिए यूज हो गया, H का वैल्यू आया है √3y। तो बच्चों यहाँ पे लिखेंगे √3y बटा BD। तो BD यानी यहाँ से यहाँ तक क्या है दे रखा है 20, अब प्लस ये क्या है y है, तो y इक्वल टू
10, अब 30 का मान क्या होता है बच्चों? तो 10 30 का मान होता है 1/√3 होता है। ये आपको 10 30 का मान हुआ। ओके बच्चों, अब क्या करना है बच्चों? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं फिर। तो √3 में √3 से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो देखो बच्चों, √3 गुने √3, तो रूट में गुना होता है तो ये 3 बाहर आ जाता है, केवल 3 ही होता है। तो बच्चों यहाँ पे √3 में √3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 है, y है तो y लिखे, बराबर है बच्चों, यहाँ पर बराबर दिए, 20 में 1 से करेंगे तो 20 होगा, प्लस है प्लस दिए, y में 1 से करेंगे तो y होगा। ओके, तो 3y ये प्लस y है तो इस साइड आकर माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? y बराबर क्या हो जाएगा? 20 हो गया। तो 2 ये 3 है, 3y में से 1y यानी 1 छिपा हुआ रहता है, तो 3 में से 1 जाएगा तो क्या होगा बच्चों? 2y = 20। तो y = क्या हो जाएगा बच्चों? 20/2 भागा के रूप में आ जाता है। तो ये हमें 10 बार में ये कट जाएगा। तो बच्चों अब हमें क्या करना है? y का मान जो आ गया, हमें क्या आ गया? 10 आ गया। ओके, y का मान कितना आ गया? 10 आ गया। यहाँ तक ले तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये हमारा y जो था यहाँ पर बच्चों, देखो यहाँ पर y का मान हमें यहाँ 10 मीटर इसकी दूरी आ गई, यानी BC की दूरी हमें कितना आ जाएगी? 10 आ जाएगी। y का वैल्यू आ गया। हमने क्या माना था? माना था हमने कि टीवी टावर की ऊंचाई, तो हमने टीवी टावर की ऊंचाई h माना था। तो बच्चों देखिए h का मान हमें तो दे रखा है 3 और √3 y दे रखा है, तो h बराबर ये हमारा CB की दूरी आ गया, CB की दूरी a आ गया। अब हमें ऊंचाई को पता करना है, तो h = √3 गुने y का वैल्यू हमें कितना आया है? 10 आया है। ओके बच्चों, तो क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे? h = 10 क्या हो जाएगा? 3। यही आपका आंसर हो गया। अगर आपके पास किताब हो तो किताब से आंसर मिला लीजिएगा। NCERT का किताब क्लास 10th का होगा तो आप आंसर मिला सकते हैं। तो यही आपको सीधा सीधा एकदम इजी तरह से बताकर मैं आपको फॉलो किया है बच्चों। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी कुछ सीख पाए। तो ये आपको बच्चों बहुत ही आसान तरीक़ा से मैंने ये बता दिया हूँ और 11 क्वेश्चन जो था आपको सोल्व हो चुका है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने इसी को अभी अच्छे ढंग से प्रोसेस बाय प्रोसेस समझा दिया हूँ। तो आज की क्लास बच्चों यहीं तक रहेगी। अगले फिर वीडियो में मिलते हैं नए अंदाज के साथ और नए उमंग के साथ। तो आप लोग स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और मन लगा के पढ़ें। तो जय हिंद बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा।